तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि ये मेरा अपना थ्योरी है, तो कोई गाली वाली देने की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, इस वीडियो में हम लोग जेम्स ली के पाथ के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। व्हाट इफ मैं तुम्हें बोलूं कि जेम्स ली कभी आज तक किसी से सीरियसली लड़ा ही नहीं, ना ही फर्स्ट जनरेशन किंग्स से, ना ही यूआई डैनियल से, ना ही जैक जियोना से, और ना ही टॉम ली से। बट हम लोग ये कंसिडर कर सकते कि सेयोंग युक के अगेंस्ट जेम्स ली सीरियस हुआ था, बट किसी और के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं। वो किसी के अगेंस्ट सीरियस नहीं था। एंड इसका रीज़न ये नहीं जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसका स्पीड या फिर टैलेंट है। इसका रीज़न ये नहीं, इसका रीज़न जेम्स ली का एक हिडन एबिलिटी है जो कि पीटीजे सर काफ़ी टाइम से बिल्डअप करते आ रहे हैं। वो एबिलिटी इतना ज़्यादा टेरिफाइंग है कि टॉम ली जैसे फाइटिंग जीनियस को भी वो एबिलिटी समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था। एंड बोले तो वो अभी तक समझ भी नहीं पाया था। तुम लोग समझ रहे हो, फाइटिंग जीनियस जिसको कि इतने सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, उसको भी इसके एबिलिटी को समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही है। तो तुम वो समझ सकते हो कि वो एबिलिटी कितना ही ज़्यादा डेंजरस होगा। एंड चैप्टर 607 में हमने तो ये काफ़ी अच्छे से देख लिया है। सो यस, आज हम लोग करने वाले हैं जेम्स ली की हिडन एबिलिटीज़ का डीप एनालिसिस। एंड अगर तुम भी जेम्स ली की हिडन एबिलिटीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं एनिमे सेंचो। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द हिडन एबिलिटीज़ ऑफ जेम्स ली दैट चेंजेस एवरीथिंग। जेम्स ली वो बंदा बस फास्ट या फिर टैलेंटेड नहीं है जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसका एक्स फैक्टर है उसका स्पीड और टैलेंट है, बट ऐसा नहीं है। जेम्स ली का मेन एक्स फैक्टर है उसका अडेप्टेबिलिटी। वो किसी भी फाइट को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। जब वो अपने अपोनेंट से लड़ता है तो वो पहले उन्हें एनालाइज करता है, उनसे सीखता है, तब उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। एंड इसके प्राइम एग्जाम्पल सेयोंग युक और टॉम ली ही है, क्योंकि अगर इन दोनों के ही केस में अगर तुम देखोगे तो इन दोनों ने पहले जेम्स ली पर डोमिनेट किया है, बट जब जेम्स ली का एनालिसिस कंप्लीट हो गया तो वो अपने अपोनेंट को ओवरपावर्ड करना स्टार्ट कर देता है। एंड यस, सेयोंग युक के केस में भी लास्ट में सेयोंग युक को भी ओवरपावर्ड कर दिया था जेम्स ली ने। एंड सेयोंग युक ने ऐसा खुद बोला था। एंड टॉम ली के केस में तो तुमने देख ही लिया, टॉम ली का कैसे भुस्सी भर दिया जेम्स ली ने। जेम्स ली एक ऐसा बंदा है जो कि मिड बैटल में इवॉल्व करते रहता है, यानी कि वो जैसे जैसे अपने एनिमी से लड़ते रहेगा वो वैसे वैसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, यानी कि वो अपने बैरियर को तोड़ते जाता है। एंड ये केस हमने सेयोंग युक से लड़ते वक्त बहुत अच्छे से देख लिया था जेम्स ली में। एंड सेयोंग युक के इस स्टेटमेंट से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि जेम्स ली कैसे उसको ओवर पावर्ड करने लगा था। जेम्स ली एक ऐसा बंदा है जिसको तुम जल्दी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाला है, ना ही बैटल फील्ड में और ना ही रियल लाइफ में। ब्रो इज जस्ट अ जीनियस। वो बंदा चाहे किसी से भी लड़ रहा, वो हमेशा काम रहता है, काम एंड कंपोज्ड। एंड मैंने जेम्स ली का जितना भी फाइट देखा है उसमें मैंने एक चीज कॉमन देखा है, एंड वो है कि जेम्स ली चाहे किसी भी अपोनेंट से क्यों ना लड़े, शुरुआत में ऐसा लगता है कि उसका अपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, वो जेम्स ली को ओवरपावर्ड कर ही देगा। शुरुआत में उसका अपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, बट तुम ध्यान देना वही बैटल धीरे धीरे करके जेम्स ली के फेवर में आने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि शुरुआत से ही जेम्स ली उस बैटल फील्ड को कंट्रोल कर रहा था। ऐसा लगने लगता है कि जेम्स ली बस उस अपोनेंट को एनालाइज कर रहा था, एंड जो कि असल में जेम्स ली करता भी है। एंड देयर्स अ रीजन कि हम लोग जेम्स ली को कभी हारते हुए इमेजिन नहीं कर सकते। एंड टॉम ली के केस में तो शायद ही किसी ने ये इमेजिन किया कि जेम्स ली हार जाएगा, इवन दो जेम्स ली के पेट में टॉम ली ने अपना हाथ घुसा दिया था। एंड टॉम ली ने तो ये तक बोल दिया था कि मैंने जहाँ पर हाथ अपना घुसाया है वहां से तो खून इतना ज्यादा निकलेगा कि जेम्स ली तो ब्लड लॉस से ही मर जाएगा। बट जब हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। जेम्स ली ने अपने उस वाइटल पॉइंट को बचा लिया था। एंड तुम समझ रहे हो, टॉम ली जैसा फाइटिंग जीनियस वो यहाँ पर अपने अपोनेंट का वाइटल पॉइंट मिस कर रहा है, तो इसका एक ही मतलब निकल के आता है कि टॉम ली उस वाइटल पॉइंट को मिस नहीं कर रहा, उससे मिस करवाया जा रहा है। जेम्स ली ने टॉम ली के उस मूव को आते हुए देख लिया था, जिसकी मदद से कि वो पहले ही प्रिपेयर हो जाता है एंड वो अपने वाइटल पॉइंट को बचा लेता है। एंड इसी से कुछ रिलेटेड है उसका यूनिक पाथ। एंड हमें ये तो पता है कि जेम्स ली के पास चार के चारों मास्टरीज हैं, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, टेक्निक और स्पीड। ये चारों मास्टरीज हैं जेम्स ली के पास। मास्टरी का बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कर रखा है, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, वो वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है। एंड वहाँ पर सिर्फ मैंने जेम्स ली नहीं और भी कई सारे कैरेक्टर्स के मास्टरी के बारे में बात किया है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। मतलब जेम्स ली के मास्टरीज के बारे में तो बात हो गई, अब चलो उसके यूनिक पाथ के बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर तुम जेम्स ली के पाथ को ध्यान से समझोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि उसका पाथ अडेप्टेशन, प्रेडिक्शन एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर मूवमेंट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसने एक बार डेनियल को बोला था कि उसका पाथ डेनियल से थोड़ा डिफरेंट होगा। इट मीन्स कि उसका पाथ डेनियल के पाथ से कहीं ना कहीं मिलता होगा, एंड वो मिलता भी है। लाइक वो दोनों ही अपनी पाथ की मदद से दूसरे के मूव्स को प्रिडिक्ट एंड डॉज कर सकते हैं।
तो आई थिंक कि जेम्स ली भी कहीं ना कहीं दूसरे के मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकता है, जस्ट लाइक डैनियल। बट अनलाइक डैनियल जो कि अपने पाथ की मदद से दूसरों के अटैक्स को प्रिडिक्ट करके उनको डॉज करता है एंड देन उनके वीक स्पॉट्स या फिर बोले तो ओपनिंग्स पर हमला करता है, जेम्स ली ऐसा नहीं कर सकता। जेम्स ली अपने यूनिक पाथ की मदद से दूसरों के अटैक्स को प्रिडिक्ट करके उन्हें डॉज तो कर सकता है, बट वो उनके वीक स्पॉट्स या फिर बोले तो ओपनिंग को नहीं फाइंड कर सकता। जेम्स ली के यूनिक पाथ का पर्पस कुछ और है एंड वो ये कि जब जेम्स ली पर उनके अपोनेंट का अटैक आता है तो पहले तो जेम्स ली उनके अटैक्स को डॉज करता है एंड देन वो उन्हीं के अटैक्स को उन्हीं पर रीडायरेक्ट कर देता है, वो भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट के साथ। इसीलिए जेम्स ली हमेशा उस मोमेंट का इंतजार करता है जब उसके अपोनेंट अपना सबसे पावरफुल अटैक इस्तेमाल करे एंड जेम्स ली उन्हीं के अटैक्स को उन्हीं पर रीडायरेक्ट कर सके। एंड ऐसा नहीं है कि जेम्स ली उनके मोस्ट पावरफुल अटैक्स को ही उन पर रीडायरेक्ट कर सकता है, बट वो सिर्फ करता ही है उनके मोस्ट पावरफुल अटैक्स को उन पर रीडायरेक्ट, क्योंकि जितना पावरफुल वो अटैक होगा उतना ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। एंड जब जेम्स ली अपने अपोनेंट के मोस्ट पावरफुल अटैक को रीडायरेक्ट करेगा उन्हीं के ऊपर, तो उस अटैक का जितना भी इम्पैक्ट होगा या फिर उससे भी ज्यादा, वो सारा इम्पैक्ट उसके अपोनेंट को झेलना पड़ेगा। एंड इस तरह जेम्स ली अपना कम से कम एफर्ट लगा के अपने मोस्ट पावरफुल एनिमी तक को टेक डाउन कर देता है। एंड इसके प्राइम एग्जांपल अपने जग्योना एंड टॉम ली। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जेम्स ली ने उनके अटैक्स को उन्हीं पर रीडायरेक्ट किया होगा, तभी तो जेम्स ली ने इंतजार किया कि कब वो अपना मोस्ट पावरफुल अटैक इस्तेमाल करे। ब्रो गॉट द टाइटल ऑफ जीनियस फॉर नथिंग, गॉट इट? वेल, ये था मेरा थ्योरी जेम्स ली के पाथ को लेकर। तुम्हें क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल, आई होप कि तुम्हें जेम्स ली के यूनिक पाथ का आइडिया अच्छे से हो गया होगा। एंड तुम्हारा क्या मानना है, क्या जेम्स ली का ये यूनिक पाथ हो सकता है या फिर नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बहुत सारे लुकिज्म फैंस को तो ये भी लगता है कि जेम्स ली अपने यूनिक पाथ की मदद से टाइम को कुछ हद तक रोक सकता है। वेल, वो उनके थ्योरीज हैं एंड ये मेरा थ्योरीज है। तुम्हें किस थ्योरी पर ज्यादा बिलीव होता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अब तुम ही बताओ, क्या हमने कभी जेम्स ली को अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ते हुए देखा है? ऑफ कोर्स नॉट। पीटीजे सर हमें जेम्स ली के बारे में उतना ही दिखाते हैं जितना कि उसको हाइप अप करने के लिए काफी हो। एंड अभी भी हमें जेम्स ली के पाथ का थोड़ा सा बस ग्लिम्स दिखाया गया है, उसके बारे में हमें अच्छे से बताया नहीं गया। एंड ऑफ कोर्स उसके बारे में फ्यूचर में बताया जाएगा, तो जब बताया जाएगा तो उसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे एंड उस दिन पता लग जाएगा कि अपने थ्योरी में कितना ज्यादा दम था। तो लास्ट में मैं जेम्स ली के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा कि भले ही जेम्स ली ने ये बोल दिया हो कि वो अपने पीक पर पहुंच चुका है, बट स्टिल हमने जेम्स ली को कभी उसका फुल पोटेंशियल यूज करते हुए नहीं देखा। सो हु नोज वो फिलहाल भी अपने टॉप टियर कैरेक्टर से कितना ज्यादा ऊपर हो। एंड लास्टली हम उसके बैटल आईक्यू और उसके मैनिपुलेशन एबिलिटी को भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते। वी स्टिल डोंट नो हाउ स्कैरी और डेंजरस जेम्स ली रियली इज। सो यही था मेरा जेम्स ली के हिडन एबिलिटीज को लेकर डीप एनालिसिस। एंड आई होप कि तुम्हें अच्छा लगा होगा। एंड अगर तुम्हें ऐसा ही एनालिसिस गन पार्क के बारे में चाहिए तो तुम्हारे स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, तुम उसे टैप करके देख सकते हो। एंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए